हेलो दोस्तों, नमस्ते। राइजिंग पर के इस प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। यह है दोस्तों हमारी सवाल जवाब प्रेजेंटेशन नंबर 3 ऑफ सीरीज 2 पॉलिनोमियल्स। सो आपको मालूम है हमने नई सीरीज शुरू की है पॉलिनोमियल्स, एंड वी हैव सीन क्वाइट अ फ्यू एपिसोड्स। और ये जो सवाल जवाब प्रेजेंटेशन से आपको मालूम है दोस्तों, हम यहाँ पे वी फोकस ऑन अप्लाइंग द नॉलेज, द थिंग्स वी हैव लर्नड इन आवर प्रेजेंटेशंस टू एक्चुअल प्रॉब्लम्स। सो जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, जब वी हैव टू अप्लाई द नॉलेज दैट वी हैव लर्न, उसे कैसे करके हम प्रॉब्लम्स में अप्लाई करते हैं, दैट इज द टॉपिक फॉर आवर सवाल जवाब प्रेजेंटेशंस। सो इस आज के प्रेजेंटेशन में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कोएफिशिएंट ऑफ a term. So coefficient of a term will be the focus for our today's presentation. Now चलिए दोस्तों, let us take an example. So मान लीजिए we write a polynomial 2x plus 3. आपको मालूम है जब कभी हमारे पास एक ऐसे एक्सप्रेशन होती है जहां पे कि वेरिएबल, इन दिस केस वी हैव टू टर्म्स 2x एंड 3, एंड जो वेरिएबल की टर्म है as long as that is raised to a whole number power, then we say they are polynomials, right? So उन expressions को we call them as polynomials. Now in this particular example, यहाँ पे दोस्तों आप also notice कर रहे हो कि जो power है that is raised to value 1, इसका मतलब है दिस इज एक्चुअली ऑफ डिग्री 1 एंड दिस पॉलिनोमियल इज सो अ लिनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, नाउ एक चीज आप नोटिस कीजिए दोस्तों, इफ यू लुक एट द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, वो है दैट इज एक्चुअली 2x, राइट। 2x को हम लिख सकते हैं द नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय x, राइट। सो अगर हम आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल में 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल में x की कोएफिशिएंट क्या है। सो जब भी आपको ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल टू द पावर समथिंग, उसकी कोएफिशिएंट क्या है, पहला काम है आपको, यू हैव टू लोकेट दैट टर्म। सो इन दिस केस 2x इज द टर्म। उसको लोकेट करने के बाद आप उसे लिखोगे ऐसे करके कि अ कांस्टेंट टाइम्स द वेरिएबल। So in this case, and जो constant बनती है that becomes your coefficient. So हम देखते हैं 2x, it is nothing but 2 times x. So अगर हमें coefficient of x ढूंढनी है, then that answer is 2. So 2 is the coefficient of x in this polynomial. Now मान लीजिए अगर if we have something like 3y cube minus 2y plus 3, अगर ये हमारी पॉलिनोमियल है, क्लियरली दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, राइट। एंड इस पॉलिनोमियल में अगर हम आपसे पूछे कि कैन यू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ y क्यूब, सो आप क्या करोगे। सो टू फाइंड इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म दैट कंटेन्स y क्यूब। सो ये है हमारी टर्म दैट कंटेन्स y क्यूब। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी राइट दैट टर्म लाइक दिस 3y क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं द नंबर 3 टाइम्स y क्यूब। तो अगर हमें y क्यूब की कोएफिशिएंट ढूंढनी है तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट कांस्टेंट टर्म। सो इन दिस पॉलिनोमियल द कांस्टेंट टर्म इज 3, सो वी से 3 is the coefficient of y cube in this polynomial. Similarly, इस polynomial में अगर हम आपसे पूछे instead of y cube, what is the coefficient of y? So आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो y की टर्म है, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड दैट, एंड y की टर्म एक्चुअली इज दिस। सो y की टर्म है -2y। सो अगर -2y है देन इसे हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स y। इसका मतलब है इन दिस एग्जाम्पल, सो y की कोएफिशिएंट है -2। नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो आपको नोटिस करनी है कि हमने यहाँ पे अगर कोई भी टर्म में ऐसे करके नेगेटिव रहती है, सो यू हैव टू कंसिडर दैट व्हेन यू राइट द टर्म। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज +2, अगर हम इसको -2 के जगह अगर इफ वी वुड हैव टेकन इट एज +2, दैट वुड हैव बीन रॉन्ग, क्योंकि इट इज एक्चुअली -2 यहाँ पे। आप अगर रियलाइज करोगे दोस्तों, when we did our general form of a polynomial, वहां पे हमने देखी थी
कि जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं नॉर्मली उन्हें हम लिखते हैं इस फॉर्म में, राइट, a n x to the power n plus a n minus 1 x to the power n minus 1 plus dot 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 plus 1. सो ये है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जब कभी हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं वी ऑलवेज यूज लाइक प्लस 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 करके, राइट, बिकॉज हर एक टर्म को वी देन पुट ऑल द टर्म्स टुगेदर। सो जब कभी आपको ऐसे नेगेटिव टर्म्स आपको पॉलिनोमियल में मिलती है, सो द वे आपको ये सोचनी है इज समथिंग लाइक इन योर माइंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट एज प्लस minus 2y plus 3. So आपको आपके माइंड में you have to think about a polynomial in this form 3y cube minus 2y plus 3 ऐसे अगर polynomial दी जाती है, so you have to really think the polynomial in this fashion in your mind and then you can easily find out the coefficients from this point forward, right? चलिए दोस्तों we'll take some more examples now. So चलिए दोस्तों let's take some examples now. This time मान लीजिए we have u4 plus 3u cube minus 10u square plus 5u minus 10. अगर ये हमारी पॉलिनोमियल है एंड हमें कहा जाए नाउ कैन यू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ u4 मान लीजिए। So आपको पता लगानी है which is the term that contains u4. So this is the term. So u4 यहाँ पे we can write this as 1 multiplied by u4, right? So automatically then 1 becomes the coefficient of u4. So u4 की coefficient है 1. Now मान लीजिए अगर हमने पूछा जाए कि u cube की coefficient क्या है, so u cube की term है this is the term for u cube. So इसे हम लिखते हैं 3u cube, इसका मतलब है 3 times u cube. So 3 becomes the coefficient. So u cube term की coefficient है 3. Now चलिए let us extend this. अगर हमें पूछा जाए कि u square की coefficient क्या है, coefficient of u square in this polynomial. So now we have to write the u square की term as minus 10u square. अभी हमने देखा दोस्तों why we writing it as minus 10u square and not plus 10u square. So अगर minus 10u square दी जाती है इसे हम लिखते हैं minus 10 times u square and then this becomes the coefficient. So इसकी coefficient बन जाती है minus 10. Similarly अगर हम आपसे पूछते हैं कि u की coefficient क्या है in this polynomial, so आप देखोगे कि the term that contains u is 5u. Right? So उसे हम लिखते हैं 5u which is nothing but the number 5 multiplied by u. So ये बन जाती है हमारी coefficient of the term u in this polynomial. 5 is the coefficient of the term. So दोस्तों this is basically these are some of the examples that explain the whole concept of coefficient of a term in a polynomial. एक चीज़ दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे कि we really hope that you have gone through this particular video presentation जहाँ पे we have talked about the nuts and bolts of a polynomial, क्योंकि we have gone through what is a polynomial, what do we mean by a degree of a polynomial, then a cubic polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, then monomial किसे कहते हैं, binomial किसे कहते हैं, and then so on so forth. So we really want to make sure that you have gone through this webisode. अगर आपने देखी है that's fine, अगर नहीं we strongly recommend that you please take a look at this particular webisode for understanding the very fundamentals of what is a polynomial. Thank you.